ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ओम 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 ध्यान मूलम मूर्ति पूजा मूलम पादुका मंत्र मूलम वाक्यम मोक्ष मूलम। ओम ओम ओम। ओम ओम इसको बोल दो। ओम ओम। ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना कावे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता नहीं योग संन्यास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता नहीं योग संन्यास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकोटि भंवर गुफा में सब श्वासों के श्वास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे
ओम ओम परमात्माय नमः। ओम परमात्माय नमः। ओम ओम ओम। आपने अभी वाणी में, शब्द में और भजन में सुना, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो जो चीज़ आपके पास में है उसको कहाँ ढूंढोगे आप? अपने पास ही नहीं मिल रही आपको। आपकी जेब में नोट पड़े हैं, अगर वो ही नहीं मिल रहे आपको तो बाहर से कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? इसलिए या तो फिर ऊपर से जेब को आपने सील कर दिया है तो हाथ नहीं जाता आपका, तो नहीं मिलते हैं, पड़े हैं। इसी तरह से परमात्मा की ज्योत भी आपके भीतर है। अब आपको नहीं दिखती है तो उसका अर्थ है कि आपने भी उस ज्योत को ढक दिया है। किसके द्वारा? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, तेर, मेर, संसार। संसार क्या है? दो का नाम संसार है, एक का नाम खुद, शून्य का नाम आत्मा, महाशून्य का नाम परमात्मा। तो पहले तो हमें स्वयं को जानना पड़ेगा, क्योंकि संसार दो का नाम है, संसार झगड़े का नाम है, संसार प्यार का नाम है। और जब तक हम इन सारी दुविधाओं से, जो हमने अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा अपने आगे अवरोधक, रुकावट के रूप में रखी हुई हैं, वो हटा दो, वो हटा दो। तो जिस दिन वो हट जाएंगी तो उस परमात्मा की जो प्रथम स्वरूप है, उसका ज्योत, वो आपके समक्ष बिल्कुल ऐसे चमकता हुआ हीरा है, प्रकट हो जाता है। अब चूंकि आप हीरे को पत्थर में ढूंढ रहे हैं, वो तो मिलेगा नहीं। या तो आपको हीरे का ज्ञान नहीं है, तो जा आपको पता नहीं कि पत्थर क्या और हीरा क्या है। इसलिए कबीर ने अपने इस दोहे में लिखा है, जो आपको पढ़ के सुनाया, कि कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, स्वयं ही हमने उसको ढूंढना है। कैसे ढूंढ पाएंगे? उसके लिए एक सरल विधि है जो बताई जाती है। ओम मेडिसन, ओम मेडिटेशन, मेडिसन भी है अलौकिक ये, और मेडिटेशन जिसको हम ध्यान कहते हैं। और ध्यान के साथ साथ अपनी प्राण वायु को कंट्रोल में करना, क्योंकि जब तक श्वास चल रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो आपका मन भी उसके साथ आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वो स्थिर नहीं होगा। मन को स्थिर करने के लिए आपको प्राण वायु को स्थिर करना पड़ेगा, और जीवा को बंद करने के लिए आपको ध्वनि को सिद्ध करना पड़ेगा। जो कोई भी दुनिया में, इस दुनिया में जितने गुरु हैं, अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया है, अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। तो फिर आप सोचोगे किसने किया है, तो गुरु किस बात के हैं? फिर क्यों लोगों को घुमा रहे हैं? हर आदमी को एक है काल, टाइम एंड स्पेस, एक है काल से परे। जितने गुरु दुनिया पर उतरे हैं, ये टाइम एंड स्पेस में है, संसार में है, समय और कालबद्ध हैं, इससे आगे ये जाते ही नहीं। तो टाइम एंड स्पेस से परे जाने के लिए हमें, कहता है, नाम है पिंड में, नाम है ब्रह्मांड में,
तो ब्रह्मांड जो है ये टाइम एंड स्पेस में आता है। कबीर कह रहा है नाम है पिंड में, नाम है ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड कहते हैं यूनिवर्स को, जिस दुनिया में हम रहते हैं ये पूरा एक यूनिवर्स है। तो कहता मैं यहाँ भी नहीं हूँ, तो फिर कहाँ है? हर स्थान पर है वो, हर जगह। परमात्मा का करैक्टर क्या है? बेसिकली अगर उसका करैक्टर समझ आ जाएगा और हम स्वयं को जान लेंगे, 2 से 1, 1 से 0, 0 से महाशून्य, जो भी आदमी ऐसा करने में सक्षम हो जाता है उसको गुरु कहते हैं। किताबों को पढ़ने से, किताबों के श्लोक रटने से आप वक्ता हो सकते हैं, आप ज्ञानी हो सकते हैं, गुरु नहीं। गुरु की पदवी बहुत ऊंची है। जिसके बस में वो परमात्मा जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो हमारे भीतर है, वो जिस व्यक्ति के बस में वो है वो गुरु है। जिसके बस में परमात्मा है उसको गुरु कहते हैं। तो परमात्मा को बस कैसे करोगे? जिस दिन तुम मरकर जिंदा हो जाओगे। जिसके अंदर भी ये ताकत आ जाती है मरकर जिंदा होने की, वो गुरु को समझ सकता है, वो गुरु को जान सकता है। और मरना एक बार नहीं, रोज मरना है, रोज रोज मरना है, रोज जिंदा होना है। जिसके अंदर वो क्षमता है वो गुरु हो सकता है। उसको गुरु गाइड कह सकते हो आप। अब आप कहोगे कि संसार में तो बहुत से पंथ हैं, बहुत से धर्म हैं और हर धर्म में गुरु है। जैसे हिंदुओं में धर्म गुरु हैं, मुसलमानों में मौलवी हैं, सिखों में पंथी हैं, कहीं ग्रंथी हैं, कहीं और कोई पंथ बना है। परमात्मा तो एक है। जब परमात्मा एक है तो गुरु प्रकृति में तो बहुत हो सकते हैं। टाइम एंड स्पेस में करोड़ों गुरु मिलेंगे, टाइम एंड स्पेस से परे कोई गुरु नहीं मिलेगा आपको। वहां कौन मिलेगा आपको? अपना आप स्वयं अपने आप को देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि शीशा होता है, शीशे पर काल्क थोप दो आप, तो सामने खड़े हो जाओ, आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। काल्क थोप दो शीशे पर तो कुछ नहीं दिखेगा, और काल्क उतार दो तो आप सामने खड़े हो जाओ तो कौन दिखेगा? अपना आप। क्यों प्रेम सिंह जी? तो अगर काल्क थोपे हुए शीशे पर आप अपने आप को देख सकते हैं, दीवार पर लगे हुए शीशे को, तो अगर भीतर के शीशे में झांकी लगाइए तो कौन दिखेगा? अपना आप ही दिखेगा ना। अगर बाहर वाले शीशे में हम दिखते हैं तो अंदर वाले में कौन दिखेगा? हम ही तो दिखेंगे, हमारे बिना कौन है? कोई नहीं है जिसको हमने देखना है। जिस दिन हम स्वयं को देख लेते हैं भीतर वाले शीशे में, बाहर वाले शीशे की मैल तो आप साबुन लगाओ धो तो उतर जाएगी, अंदर वाले की साबुन से तो नहीं ना उतरेगी। तो उसके लिए क्या है? अंदर वाला शीशा धोने के लिए, साफ करने के लिए साबुन क्या है? श्वास को भरिए आप। फिर श्वास को लंबा भर लीजिए। फिर भरिए श्वास को। फिर भरिए श्वास को।
फिर श्वास को भरिए। श्वास भरिए, श्वास नाभि तक जानी चाहिए भर के। ओ फिर श्वास भर लीजिए। ओ तो जो हमने अभी ओम का उच्चारण किया और श्वास को बाहर छोड़ा, तो ये वाला मंत्र जो साबन है ये हमारे अंदर को साफ कर सकता है। इसके अंदर ताकत है। बाहर का तो डिटर्जेंट आपको मार्केट से मिल जाएगा, सफाई के लिए आपको मिट्टी लगी है तो धो लो उसे, लेकिन अंदर के लिए तो वो नहीं चलेगा। अंदर के लिए ये चलेगा श्वास और ध्वनि। इससे क्या होगा, एक तो आपकी जो ध्वनि है वो शुद्ध हो जाएगी। दूसरा, जब प्राण बाजू को हम बाहर छोड़ते हैं तो मैल बाहर जाती है। जब भी हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो मैल उसके साथ बाहर जाती है। जितना लंबा श्वास छोड़ेंगे उतनी मैल निकलेगी। लेकिन वो मैल जो हमारे भीतर है वो बड़ी पुरानी है, नई मैल नहीं है। पुरानी इस तरह से है कि अगर वो मैल पुरानी नहीं होती तो इस दुनिया में ये जो तेर मेर द्वैत भाव है ये खत्म हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ है। ये संसार है, यहाँ द्वैत, यहाँ दो से ही काम चलता है। लेकिन दो से जो काम चलता है उसमें एक और घुस आता है, तीसरा भी घुस आता है, फिर चौथा भी घुस आता है। तो आपका ये संसार का सिस्टम है ध्वस्त हो जाता है। इसलिए हमारे अंदर दो कौन है, एक जीव और आत्मा, ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। जैसे राधा कृष्ण, ऐसे ही जीव और आत्मा इकट्ठे रहते हैं। अब कृष्ण राधा के बिना नहीं रह सकता है और राधा कृष्ण के बिना नहीं। वो क्यों? राधा का अर्थ है शरीर, कृष्ण का अर्थ है आत्मा। और शरीर के स्थूल सूक्ष्म कारण तीन रूप हैं। शरीर के तीन रूप, स्थूल जो दिखता है हमें, जिसको हम टच कर सकते हैं, इसको स्थूल। और सूक्ष्म है जो दिखता नहीं है, प्रकट होता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप अमेरिका में बैठ जाइए, मेरे को याद करिए, मैं प्रकट हो जाऊंगा।
वो स्थूल रूप नहीं होगा, मेरा सूक्ष्म रूप होगा। और एक कारण शरीर है। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो कई लोगों को कहते हैं ना, वो उसकी डेथ होगी, वो मेरे को मिला, वो उसका कारण शरीर है। तो जब तक ये तीनों स्वरूप खत्म नहीं होंगे तब तक आत्मा इसी से जुड़ी रहेगी। और अगर आप उसको जीते जी अलग ना कर पाए, किसको? जीव को, तो काल घुमाता रहेगा बारंबार। आओगे, शरीर तो माँ बाप का है, ये उसके पे वो दो के मिलन से पैदा हो जाएगा, जीव आत्मा उसमें एंटर कर जाएगी, तो जीवन शुरू हो जाता है। और फिर धीरे 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 इंसान, बच्चा था, 1 साल तक बच्चे को सब कुछ याद होता है, उसके बाद वो भूल जाता है। वो क्यों भूल जाता है? क्यों कि जब हम पैदा होते हैं तो ये है रास्ता हमारे आने का। शरीर तो माँ की कोख से बाहर आ गया, उसकी नाड़ू को काट दिया गया, वो अलग हो गया बच्चा। जब तक वो नाड़ू से जुड़ा था तो माँ के फीडर से खुराक मिल रही थी, जिंदा था। फिर वो इंडिपेंडेंट हो गया, फिर उसको खुराक कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? फिर भी माँ ही देती है। दांत नहीं थे तो दूध दिया, दांत दिए तो अन्न भी दोगे भाई। लेकिन इंसान इतना परेशान है। जब इंसान पैदा होता है, दूध उसी वक्त माँ के स्तन में आ जाता है। तो कहता है जिसने भेजा है, जब हम इस धरती पर आए हैं, उसने पैदा होते ही हमें दूध दे दिया, तो बड़े होंगे तो रोटी नहीं देगा। लेकिन कुछ सिद्धांत हैं जीवन के, कुछ कायदा कानून है जीवन का, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन जब आदमी लालची हो जाता है तो लालची क्या करता है? दूसरे का हिस्सा छीन लेता है। तो एक आदमी दूसरे का हिस्सा जब छीन लेता है तो फिर वो लालची के कारण सारा सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। कामी, क्रोधी, लोभी से भक्ति ना हो पाए। कामी, क्रोधी और लोभी से भक्ति ना हो पाए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। हम सबकी इधर जात है ना, कोई ब्राह्मण, कोई खत्री, कोई बैल, कोई शूद्र। कहता है जब तक वो भस्म नहीं करोगे तो तुम कैसे मेरे साथ जुड़ोगे? मेरी तो जाति कोई नहीं है। तुम लोगों की जात किसकी है? शरीर की। आत्मा की कोई जात थोड़ी है, जीव की कोई जात है? इधर तो झगड़ा ही नहीं खत्म हो रहा। वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख, वो ईसाई, वो बौद्ध, वो जैन, वो हरिजन, वो राजपूत, वो ब्राह्मण, वो वैश्य, ये झगड़े नहीं खत्म हो रहे हैं। तो परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। पहले तो झगड़े खत्म करो। मैं आपकी सारी पॉलिटिक्स इसी पर है, आपके सारे धर्मगुरु इस पर नाच रहे हैं। अगर धर्मगुरु गुरु नहीं सुधरते तो संसार कभी भी नहीं सुधर सकता। पहले सुधारने की किसको जरूरत है? जो हेड है आपके। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बेटा और उसका लड़का। अब वो गए, लड़का कहीं पेशाब कर रहा था खड़े होकर। लोगों ने देखा, यार ये क्या आदमी है। वो उसके बाप के पास गए शिकायत लेके कि आपका बेटा ऐसे खड़े होकर पेशाब कर रहा है। तो बाप के पास गए, लड़का खड़े होकर कर रहा है, वो कीकली फिर ये कर रहा था। कौन? प्यो दा। तो आप किसको सुधारोगे? उन प्यो की सुधार गयो कि मुंडे की सुधार? जो को शिकायत करने जा रहे हो वो को भी ऊपर है, तो किसको सुधारो? ये धर्म के ठेकेदार जो बैठे हैं ना बन के, कौन सुधारेगा इनको? ये सुधरने वाले हैं? इन्होंने तो जनता को बांध के इस तरह बेवकूफ बना दिया है। तो परमात्मा जो गुरु है वो तुम्हारे भीतर है, सो चुका है, जगाइए उसे। गुरु कहीं बाहर थोड़े बैठा है। अगर मैं अपने भीतर से उसको जाना तो आप क्यों नहीं जान सकते? आपके पास भी तो वैसे ही शरीर है जैसे मेरा है, कोई फर्क नहीं है। केवल फर्क इतना है कि मैल को धोने की जरूरत है। कोई आदमी कहता है मैं चोर हूं,
कोई नहीं कहता मैं चोर हूँ। चोरी करके भी वो नहीं कहता मैं चोर हूँ। कोई नहीं कहता मैं गलत हूँ। क्यों नहीं कहते हो? जब आप अपने अंदर की लगी हुई मैल को धो देंगे तो आप अपने आप को ही देखेंगे, तो समझो मैल साफ हो गई भीतर किसी से। मैं जब अपने ध्यान में बैठता था तो मैं ऐसे एक दिन बैठा था, तो अचानक मैं ऐसे बैठा हूँ अपने, तो मेरे सामने मेरा फोटो सामने बैठ गया, सामने दीवार पर। जब बैठ गया तो मैंने सोचा यार मैं तो इधर हूँ, तो ये कौन है? तो कहता मैं तेरा ही रूप हूँ। मैंने कहा फिर? और वो बिल्कुल नग्न है। मैंने इधर कपड़े लगाए हैं, वो नग्न है। मैं कहता हूँ मेरा रूप है, मैं तो किस अपने अंदर से सोचता हूँ तू मेरे को कह रहा है कि मैं तेरा रूप हूँ, मैं तो कपड़े लगा के बैठा हूँ, तू तो नग्न है। उस दिन मुझे समझ आया, उसने कहा कि मैं नग्न तलवार हूं, मैं नग्न तलवार हूं, इस पर चलने के लिए दम है तो चलो। ये एक ऐसी नंगी तलवार है जिस पर चलना पड़ेगा और पांव को कट भी नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि परमात्मा का उधर कुछ भी छुपता नहीं है, तो उसने कहा मैं नग्न इसलिए हूं कि सच्चाई को कोई ढांप नहीं सकता है। सच को किसी के अंदर भी उसको कवर करने की ताकत नहीं है, लेकिन संसार फिर भी उस पर कपड़े देके उसको ढांप रहा है। इसलिए ही तो मैं मिलता नहीं किसी को। संसार मुझे ढांप के रखना चाहता है, मैं किसी से ढक नहीं सकता हूं। तो इनकी जो आस्था है, संसार की जो आस्था है, वो किस पर है? केवल झूठ पर। और इन्होंने क्या किया है? झूठ को कह कह कर सच बना दिया है। बोले एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार आप झूठ बोलोगे वो सच हो जाएगा। इसलिए इनकी सिस्टम ही उल्टी शुरू हो गया। आदमी जब मर जाता है, जिंदगी कोई नहीं पूछता, जीते को कोई नहीं पूछ रहा है। मर गया तो जेड़ा नहीं भी जानता वो भी टुरी पंदा कि होया जी। तो जेड़ा घर आला वो सारा दिन कहानियां सुनाई थकी जंदा उसी, वो वैसे बतोई जंदा। एक आवा दा भी पुछा, दूआ आवा दा भी पुछा, त्रीआ आवा दा भी, वो शामी तोड़ी उसी पुछते कि जा दे। तो वो क्या करेगा? वो आज शरीर छोड़ने के बाद जो घर के लोग और जो 10 लोग आते हैं, वो मेडिटेशन का समय होता है, ध्यान में बैठने का। जो प्रथा में जो 10-15 दिन रखे हैं, 10-15 दिन वहां जाके शांत सबको बैठना है। ओम का उच्चारण करो, 5 मिनट शांत बैठ जाओ। लेकिन कहीं आपने देखा ऐसा? कहीं भी देखा ना? कहानियां, किस्से, वो इधर नहीं खत्म हो रहे हैं, उधर भी खत्म। फिर उसका फिर शुरू हो गया क्या? पुराण शुरू हो गए, गरुड़ पुराण पढ़ो, ये वाला पुराण पढ़ो उसमें। और उसमें इतना डराया गया है लोगों को, इतना डराया गया है, भाई उधर जाएगा, उधर ये होगा, ये होगा, ये होगा। भाई कहाँ का? जब परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तो जब हम पैदा हुए, वो जीव आत्मा जहाँ से आई तो पाँव के अंगूठे तक चली गई, उसका रूपांतर होता गया। कैसे? जैसे ही बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है, उसका वो जो नाड़ू काट दिया जाता है, तो जीव आत्मा यहाँ से एंटर करती है। ये टॉप ऑफ द हेड, ये उस वक्त खुला होता है। जीव आत्मा जहाँ जाती है सीधी नीचे चली जाएगी। वो सीधी कहाँ? पाँव के अंगूठे में। यहाँ वो जीव आत्मा थी, कैसे? जैसे एक बिजली की करंट नहीं होती है, वैसी वो एंटर करती है। यहाँ ज्योत, उसके नीचे प्राण शक्ति, उसके नीचे प्राण वायु, सीधी प्राण वायु पाँव के अंगूठे तक, फिर वापस आती है और मुंह के रास्ते से
श्वास निकलता है तो आवाज़ निकलती है, और फिर वो आवाज़ क्या करती है, कौन सी आवाज़ निकलती है, ओ आ ओ आ ओ आ। चाहे राजा हो या फकीर हो, नर हो या नारी हो, यही आवाज़ है। या इसके अलग भी कोई है मुझे बता दो, यही आवाज़ निकलती है। तो एक ही आवाज़ निकलती है, तो इसलिए एक ही गुरु है हमारा, कौन, ओम। कहाँ, इस माया रूपी संसार में। ओम का जो यूरिडिक्शन है वो टाइम एंड स्पेस में है, इसके आगे है अनाहत नाद ध्वनि। ये आहत होती है दो चीजों के टकराव से जो आवाज पैदा हो, जैसे ये क्या है, साउंड। तो ओम भी जो है जो दो के टकराव से होता है। जो जहां टाइम एंड स्पेस में आवाज होती है वो दो के टकराव से होती है, और जो टाइम एंड स्पेस से एंड में जब हमारी एनर्जी यहां चली जाती है तो फिर अनहत नाद ध्वनि, इसी ओम की ध्वनि ऑटोमेटिक हमारे अंदर चलती है। और जब हम बैठते हैं यहाँ प्रकाश और यहाँ वो आवाज़ आ रही है। मैं आपको सत्संग सुना रहा हूँ, आवाज़ सुन रहा हूँ, और प्रकाश भी देख रहा हूँ, और सत्संग भी सुना रहा हूँ। जिस दिन कोई भी नर हो या नारी हो, ये मेहनत करने की लाइन है। इसमें 24 घंटे में हमने कम से कम 3 घंटे रोज मेडिटेशन में देने चाहिए, कम से कम। ज़्यादा जितना भी दे सको वो आपका सौभाग्य है, वो आपकी ऊंची किस्मत है। लेकिन कितने लोग 3 घंटे बैठते हैं, बैठते हैं नहीं। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, प्रकृति का सिद्धांत है कि हम 100 रुपया कमाएं, 10 रुपये निकाल के रख दें। कहाँ, अपने घर में, किसी को नहीं देना है। आप खेत में बीज लगाते हो तो जब फसल लाते हो अपने घर में लाते हो ना, तो उस फसल का 10% हिस्सा बीज के लिए रख देते हो, घर में रखते हो ना, तो रख दो। फिर जब मौसम आता है, वो वाली फसल खत्म हो जाती है, मौसम आता है, आप दोबारा बीज लगाते हो तो उसका कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ऐसा ये जनता करे तो बीमारियां खत्म, कोई बीमारी नहीं रही। जब हम प्रकृति का हिस्सा भी 100 मिलता है, आधा 10 हो रहा हो ना। जब आप प्रकृति जहां जिसके द्वारा हमारा शरीर चलता है उसका हिस्सा भी खा जाते हो, तो फिर क्या होता है, वो बंदा जोड़े कहता है क्या, बंदा जोड़े पली पली राम डुलावे कुप्पा। फिर वो सारा इकट्ठा किया माल कहीं ना कहीं अगर आपसे बच गया, तो आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे वो उड़ाएंगे। इसलिए संत मत में स्टॉक सबसे खतरनाक है, किसी चीज को जमाखोरी करना। अब दुनिया में तो कौन जमाखोरी के लिए नहीं पड़ा है। तो परमात्मा है क्या, क्षण श्वास। आप 1 मिनट में कितने सांस लेते हो, 14 से 18 सांस गया वापस नहीं, आप क्या करोगे, छुट्टी होगी ना। इतना ही जीवन है ना, इससे ज्यादा तो नहीं किसी का। बताओ मेरे को, पल पल का जीवन है, लेकिन प्लानिंग 100 साल की, मेरे बच्चे ये करेंगे, मेरे बच्चों के बच्चे ये करेंगे। जैसे तुम ही ठेकेदार बैठे हो सब इधर। जब मैं कह रहा हूं कि बच्चा पैदा होता है, दूध अपने आप आता है, हम अपने जीवन को जीना है, दूसरे ने अपने जीवन को जीना है, उसको अपना जीवन जीने दो। कोई माँ बाप कहता है मेरे बच्चे कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मिनिस्टर, कोई MLA, कोई व्यापारी, कोई धनवान न बने, कहता है, सब कहते हैं बने। तो बनते क्यों नहीं सारे, फिर क्यों नहीं बनते? हमें मुफ्त की स्कीमें नहीं बनानी चाहिए। हाँ, हमारा फर्ज क्या है, कर्म और धर्म। धर्म क्या है और कर्म क्या है, इसके अलावा हम और किसी काम के लिए इस धरती पर आए नहीं है।
कर्म है काम करना, जिसके आप काबिल हो वो कर्म करो नेक नीयत से। जिसके आप काबिल हैं वो काम नेक नीयत से करो। धर्म क्या है? खुद को जानना, बस। तो परमात्मा की जो चकाचौंध प्रकाश है वो 24 घंटे आनंद तक चल रहा है और उसकी ध्वनि में मस्ती आनंद है। ये तबले ढोलकियां ये गाने ये सत्संग थोड़ी है, ये तो रौनक मेला है। सत्संग अपने आप को जानने का रास्ता है, खुद से मिलने का रास्ता है। इसमें किसी दूसरे का रोल ही नहीं है। हाँ, गुरु जो है, गुरु कौन है? गुरु कहते हैं पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। पानी को छान कर पीना चाहिए और गुरु को जानने के बाद करना चाहिए। अब आप सोचोगे गुरु को कैसे जाने हम? गुरु को कैसे जाना जाता है? दुनिया में हर मंत्र, हर शब्द मंत्र है। ओम भी मंत्र है, राम भी मंत्र है, कृष्ण भी मंत्र है, आपका नाम प्रीतम है वो भी मंत्र है। जो नाम लिया जाता है वो मंत्र बन जाता है। कैसे? जब आपके नाम को 10, 20, 50 बार पुकारेंगे वो मंत्र बन जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा। जब वो सिद्ध हो जाएगा तो जिस आकार के आधार पर आप मंत्र जाप करें वो चीज आपके सामने खड़ी हो जाएगी। बात कर लो उसे। 40 दिन लगते हैं कुल, कमरा बंद कर लो। लेकिन जब तक सिर पर कोई काबिल गुरु नहीं होगा किसी की मौत भी हो सकती है सिद्धियों में। इसलिए मैं सिद्धियों का रास्ता कभी किसी को नहीं कहता हूँ मत अडॉप्ट नहीं करो, वो खतरनाक है। सरल भजन करो, सिंपल जीवन जियो और परमात्मा तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुम्हारा अंदर का शीशा साफ हो गया उस दिन वो सामने खड़ा हो जाए, आपका अपना ही रूप। आपके बिना कोई परमात्मा भगवान नहीं है जिसने मिलना है। जब आपका अपना ही फोटो सामने खड़ा हो जाएगा वो भगवान है, उस दिन आप भगवान है। जिस दिन ज्योत प्रकट हो जाएगी उस दिन आपने आत्मतीय चेतना को जान लिया। दुनिया में दुनिया भर के ड्रामे घर घर ते देवी देवते नचा देने। तो भाई कैसे तुम अपने आप को साफ कर पाओगे? और देवता के पास शरीर नहीं है। देवता कौन है? जिसके पास शरीर नहीं है वही देवता है ना, या कोई और है? भाई जो इस दुनिया ने घर में देवते बना के रखे हैं वो कौन है? उनके बुजुर्ग है ना। क्यों प्रेम जी? लो, जिसके पास शरीर नहीं है वो देवता है। खलु धर्मे माध्यम शरीरम। छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम करने के लिए शरीर चाहिए। उनके पास शरीर ही नहीं है, वो आपके लिए क्या करेंगे? वो खुद शरीर के लिए तरस रहे हैं, तुम उनको माथे टेक रहे हो। जो शरीर के लिए तरस रहा है तुम्हें तो मिला है। हम सबको शरीर मिला है, वो तरस रहे हैं। तो सारा काम ही उल्टा है इधर। तो जब काम ही उल्टा है तो ये कैसे आप समझ पाओगे को वो परमात्मा तो एक अलौकिक शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति। उसके स्वरूप है। मैंने कहा कि जिस दिन स्वयं को सामने बैठे देख लोगे भगवान के दर्शन होगे। जिस स्वयं ज्योत जहां से प्रकट हो जाती है तो आत्मा, और वही ज्योत जब बहुत विराट में चली जाती है तो परमात्मा। पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैला हुआ उसका प्रकाश है। परमात्मा पृथ्वी से लेकर आकाश तक, ब्रह्मांड तक नहीं। ब्रह्मांड अरबों करोड़ों हैं, हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं। तभी कबीर कह रहा है मैं ब्रह्मांड में भी नहीं, मैं कहाँ हूं? हर स्थान पर हूं। जो कहता है मैं तेरे पास का मतलब है मैं हर जगह हूं, लेकिन तेरे पास हूं, तू अपने पास ही मेरे को नहीं देख पा रहा तो हर स्थान पर कैसे देखेगा? बताओ ना। मेरी जेब में नोट है, मुझे वही नहीं दिखते हैं तो दूसरों की जेब से कैसे देखूंगा मैं? तो इसलिए परमात्मा हमारे भीतर है।
लोग कहते हैं ना भगवान के दर्शन करने, मैंने कहा जितने खुद के दर्शन कर लोगे होगे, नहीं हो तो नहीं हुए। हाँ, तो आत्मा और परमात्मा के दर्शन, तो जैसे ही हम ऐसे ध्यान में बैठते हैं, ओम लंबा करते हैं, उसके बाद एक आवाज़ बाहर जाती है और एक श्वास जाती है, तो अंदर शुद्धता होती है। जब हमारा अंदर शुद्ध हो जाए तो भगवान भी प्रकट हो जाएगा, जब और शुद्ध हो जाएगा तो ज्योत भी प्रकट हो जाएगी। तो मैं कई लोगों को पूछता हूँ, भाई कहते गुरु का हमने नाम लिया, तो मैंने कहा फिर क्या बदलाव आया, कितनी देर हो गया, कोई कहता है 20 साल। मैंने कहा फिर इधर ज्योत दिखती है, वो क्या होती है? मैंने कहा गुरु को पूछो जाकर क्या होती है। जिस गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया है, जा तो गड़बड़ गुरु को है, जा गड़बड़ आपको है, दो में से किसी को तो होगी। इसलिए पहले तो मैं सबको कहता हूं, जो जन्म से हम सबको मंत्र मिला है, ओ आ ओम, इसी को ओम कहते हैं। कैसे? ओ आ, मुंह बंद करोगे तो मां कहा जाएगा, तो ओम बन जाता है। ओम, मुंह बंद करो मां। तो इसलिए ओम ही सबका गुरु है, टाइम एंड स्पेस में, प्रकृति में, इसके आगे नहीं है। जिस दिन अनहत नाद ध्वनि आपको यहां से सुनाई देगी, जहां जो गंगा है वो हमारे, जब हम इतने शुद्ध हो जाते हैं, हमारी अर्जी जहां आती है, इस स्थान पर पहुंचती है, तो जहां से एक जल धारा फूटती है, और वो जल धारा इतनी निर्मल है, इतनी निर्मल है कि उसके भीतर डुबकी लगाने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। वो है असली गंगा। लगाओ डुबकी उसमें। बाहर प्रतीक है, एक चिन्ह मंजिल नहीं हो सकती, चिन्ह मंजिल नहीं है, लेकिन एक इंडिकेशन है वो उस तरफ बढ़ने के लिए। अब बाहर भी गंगा है, अब हजारों नदियां बह रही हैं, सब में पानी बहता है, सबके नाम अलग अलग हैं। इसी तरह सबके अंदर आत्मा है, इंसान तो आदमी के अलग अलग है ना, आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन आत्मा की ज्योत तो सबके अंदर एक है, दो नहीं है। मुसलमान को देखेगी तब भी वो ज्योत ही दिखेगी, हिंदू को देखेगी ज्योत, जब हिंदू को भी वही ज्योत दिखती है, यहाँ इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर, यहाँ ब्रिकुटी में, तो मुसलमान, तो फिर यहाँ लड़ क्यों रहे हैं हम? कोई मस्जिद के पीछे झगड़ा कर रहा है, कोई मंदिर के पीछे झगड़ा कर रहा है, कोई गुरुद्वारे के पीछे झगड़ा कर रहा है। तो इनका झगड़ा किस सच्चाई पर झगड़ा थोड़ी है, इनका झगड़ा तो झूठ पर है। मंदिर किसने बनाया? हमने, इंसान ने बनाया ना। तो इंसान जो चीज बनाता है उससे बड़ी कैसे होगी, मुझे बताइए। आप जो अपने हाथों से चीज बनाते हो, आपसे बड़ी कैसे हो सकती है? आज जोत नहीं आप बना सकते। जोत आप तेल डाल के, उसमें बत्ती डाल के जला सकते हो, वो आदमी के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाई गई जोत है। लेकिन जो हमारे भीतर जोत प्रकट होती है, वो इसके द्वारा नहीं बनाई गई है, वो अपने आप आती है। जिस दिन हमारे अंदर प्योरिटी, शुद्धता, मन साफ, तन साफ। आपको पता होना चाहिए, रविदास गुरु हुए हैं एक, वो जूते बनाते थे, पता है आपको? तो एक राजा पीपा हुआ है, उसको भी एक दिन लहर आई कि मैंने परमात्मा का ज्ञान पाना है। तो कुछ लोगों ने कहा भैया आप रविदास के पास जाइए। उन दिनों जितने भी, जिनको जात पात के आधार पर उनको बस्ती में रहने का आर्डर नहीं था, जो जितने भी शेड्यूल कास्ट हरिजन वगैरह होते थे ना, वो बस्ती में नहीं रहते, बस्ती के बाहर रहते थे। तो बाहर उसकी अपनी कुटिया थी, तो कुटिया में वो अपना सुबह उठ के जूतों का काम करता था। तो किसी ने कहा राजे को कि उसको मिल लो तो वो ज्ञान देगा। अब राजा को शौक था, जिज्ञासा थी, इसलिए वो एक दिन लोगों के सामने नहीं, जब सुबह सुबह होती है तो उसके पास चला गया। वो जब गया तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, तो आया कुटिया में। तो उसने, रविदास ने पूछा राजन कैसे आए आज आप? कहते मैं ज्ञान लेने आया हूँ परमात्मा का।
तो उसने कहा ठीक है बैठो। तो बैठ गया। आपको पता है कि पुराने जब वो उनका एक ऐसा बर्तन होता था जिसमें पानी होता था और उसमें उन्होंने चमड़ा भी रखा होता था सूखा चमड़ा वो गिला करने के लिए रखते ताकि नरम हो जाए। फिर उसको उनकी वो जो काम करने वाली होती है उसे रगड़ कर उसके साथ सिलाई की जाए और जूती बनाई जाए, वो उसका प्रोफेशन था। उसने कहा ठीक है बैठो। उसने कहा मिलना है परमात्मा को, मैं इसलिए तो आपके पास। उसने क्या किया, जहाँ चमड़ा नहीं डूबा था उधर से पानी लिया तो कहा इसको पी लो। अब राजा ना तो कर नहीं पाया, उसने ऐसा किया तो उसने जब डाला उसमें वो अपना भरकर वो प्याला तो राजा ने पिया नहीं, उसने ऐसे कर दिया, अंधेरा था तो सारा उसके कपड़ों पर गिर गया। अब वो चमड़े का रंग है वो बड़ा पक्का होता है, उतरता नहीं है। राजा घर गया, देखा उसने कपड़े खराब हो गए। उसने क्या किया, वो कपड़े उतारे धोबी को दे दिए। अब धोबी जो है उससे वो रंग नहीं उतरा। तो उसने अपनी बेटी को कहा बेटी ये रंग नहीं उतर रहा है। वो धोबी ने, उसने कहा कोई नहीं। और जैसे ही अब कोई मेथड होगा, उसने उस कपड़े को जहां दाग थे उसको मुंह में डाला, तो चूसा। तो चूसते ही उसको ज्ञान हो गया धोबी की लड़की को। और जब आदमी के अंदर कोई खुशी या नई चीज मिलती है वो नाचता है। आप अगर ये भजन करोगे ना, मेडिटेशन करोगे, भजन करते करते एक समय आएगा जब अपने कमरे में खुद ही नाचोगे। आप किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही नाच आता है मस्ती में। एक नचाया जाता है, एक नाचा जाता है। नचाया किसको जाता है? पैसे देकर, जैसे मुजरा। और नाचा कैसे जाता है? मीरा वो उसको नचाया नहीं जाता था, वो स्वयं नाचती थी। तो जब हम उसकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, परमात्मा की भक्ति में, तो हम नाचते हैं, नचाया नहीं जाता है। हम जो यहाँ करते हैं ये अभ्यास है, भजन का ये अभ्यास है, ध्यान लगाया नहीं जाता है। आप भजन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ध्यान लग जाता है। जब ध्यान लग जाएगा, ध्यान तो सबका लगा है। कहाँ? संसार में। कौन आदमी जिसका संसार में ध्यान नहीं? सबका। बच्चे का, आप बच्चे को पैसा देगा ना पकड़ लेगा, और चीजें नहीं पकड़ेगा, जो उसके काम की नहीं होगी नहीं पकड़ेगा। तो इसलिए हर का ध्यान संसार में लगा है। अब लगना कहाँ है? अपने आप में, खुद में। जिस दिन खुद में ध्यान लग गया तो खुदा में लग जाएगा। जिस दिन जीव प्योर हो गया तो आत्मा तो उसके साथ जुड़ी है, वो इतनी प्योर है कि जीव भी उतना ही शुद्ध हो जाता है। संगत का असर रहता है ना। तो इसलिए हम जन्म क्यों लेते हैं? हम जन्म इसलिए लेते हैं कि हम इतना शुद्ध हो जाएं ताकि हम अपनी इच्छा से जन्म लें, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। काल के द्वारा नहीं, खुद। जिसके लिए आए वो काम पूरा करो, काम पूरा करो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब मर्जी करो आ जाओ, कोई आपको मारने वाला नहीं है, कोई आपको मारने नहीं आता है। आपका मन ही आपको मारता है, आपका मन ही आपको उकसाता है, आपका मन ही आपको घुमाता है, आपका मन ही आपको विचलित करता है। इसलिए मन है क्या, पहले ये तो जान लो। मन क्या है? मन एक विचारों का समूह है। माइंड इज ए ग्रिड ऑफ थॉट्स, नथिंग एल्स। मन स्वयं विचारों के कुछ, और विचार कभी खाली होते हैं किसी के? विचार शून्य हो जाओ तो मन खत्म। विचार शून्य हो जाओ तो मन खत्म। अगर विचार शून्य ना हुए तो मन कभी भी खत्म नहीं होगा। मन को आप कोई तलवार करना नहीं मारी सकते, ना आप इसको किसी और चीज से मार सकते हो। मन तो विचार है आपके अंदर। मैंने कहा ना कि 1 साल तक बच्चे का ये जो टॉप है ये खुला रहता है, उसके बाद ये बंद होना शुरू हो जाता है। क्यों?
कि सच्चाई में गड़बड़ाना शुरू हो गई। जैसे ही वो दूध पीता है, वो पदार्थ है, चाहे तरल पदार्थ है चाहे सालड़ है, तो उसमें जो उसको मिल रहा है वो थोड़ी थोड़ी मैल उसमें जा रही है। फिर जैसे ही वो मैल बढ़ती जाती है, बड़ा होता है, उसको समाज ये वो सब, बच्चे को आज तक आपके स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में क्या पढ़ाया जाता है? ए फॉर एप्पल, ए फॉर ओम नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं कहीं? ए फॉर ओम भी तो ऐसे ही बनता है। ए फॉर आत्मा, कभी किसी पर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। तो ए जो पहला शब्द है, ए का मतलब है आत्मा, ए का मतलब है ओम। पहले एक ही समझ नहीं आएगी तो आगे मुफ्त की पढ़ाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्या बन जाओगे? लीडर बन जाओगे, धनवान बन जाओगे। तो कहता आए थे नगन, जाना है नगन। ये यहाँ का जो मेला है, ये मेले का सामान मेले में ही रह जाएगा। तो इसलिए संसार एक मेला है, इसको मेले की तरह ही लेना, इसको अपना निवास नहीं समझना। इधर हम इतने पक्के घर बना रहे हैं, इतने पक्के, देखने पूरी दुनिया में ईंटें टाइलें ये बनाओ, कोई गम नहीं। लेकिन जितना पक्का इसको बना रहे हो, इतना पक्का तो अपने भीतर एक इरादा कर लो कि जो पक्की मैल हमारे भीतर है उसको भी उखाड़ फेंकेंगे। वो मैल भी उखड़ जाए तो ये महल तो आपके लिए ही है, किसी और ने थोड़ी रहना है। लेकिन जितनी देर रहना है आनंद से रहो। किसी के पास करोड़ रुपया आता है, वो सत्संग इसलिए जाता है, मंदिर इसलिए जाता है गुरुओं के पास कि 2 करोड़ हो जाए। गुरुओं पे कुछ देने भाई, तो कहाँ से देंगे? वो पैसे हैं सिद्धियों में, आप करो सिद्धियां ले लो, मैं बता देता हूं आपका रास्ता, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो। गंदगी है ना, इसको इकट्ठी करने में समय थोड़ी लगता है। लेकिन आप कहोगे ये दुनिया इतनी फिर गरीब क्यों है? गरीब इसलिए उनको इकट्ठे करने का तरीका नहीं आता है। उसके लिए दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए। आप अपने बच्चों पर, एक बच्चे को पढ़ाते हैं एमए कराने तक, इंजीनियरिंग बनाने तक, उसको 20 लाख रुपया खर्च कर देते हैं ना, कि नहीं हो जाता है कि नहीं? तो 20 लाख रुपया जिस पर आप खर्च कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सिद्धियां करने के लिए। विद्या भी तो एक सिद्धि है कि उस सिद्धि के द्वारा पैसे कमाए जाएं। और क्या लक्ष्य है आपका? किसी का कोई लक्ष्य नहीं है। कहाँ लक्ष्य? अगर हर एक का लक्ष्य ठीक हो तो ये धरती स्वर्ग है, ये धरती स्वर्ग है। लेकिन स्वर्ग को नरक किसने बनाया? इंसान ने। तो इसलिए मेरा सिंपल कहने का भाव ये होता है सत्संग में कि आप अपने आप को शांत 24 घंटे में 3 घंटे तो उसको दे दो, जो जहाँ का पूरी धरती से लेकर ब्रह्मांड का मालिक है। उसको पूजा की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं मेरी पूजा, तो तुम परमात्मा की कौन पूजा करेगा बताओ? ज्योत की पूजा कैसे करोगे तुम? ज्योत को जानना है, पूजा की जरूरत नहीं है, बैठकर ध्यान में जानना है। कैसे? श्वास को भरिए, ओ अब मैं ध्यान लगवाऊंगा। आपने क्या करना है? श्वास को भीतर खींचना है, नाक से खींचा, पेट तक ले गए, उसके बाद ओम के द्वारा फिर जब श्वास खींच लिया, फिर ओम सो अहं ओम मैं हूँ के द्वारा छोड़ देना है लंबा से। पहले खींचना है, वो नाभि तक जाएगा, फिर शांत मुंह में ये ओम सो अहं ओम मैं हूँ को फिर लंबा छोड़ दो। बैठ जाओ, ऐसे कीजिए। श्वास को भर लीजिए, आगे मुंह में सो अहं ओम मैं हूँ, शांत, बोल कर नहीं।
हूँ के द्वारा श्वास को जितना खाली कर जाओगे उतनी ही प्योरिटी होगी, उतनी ही शुद्धता आएगी। श्वास को भरना गहरा। ओम अब शांत बैठ जाओ। अब न श्वास को लंबा छोड़ना है न लंबा लेना है, केवल शांत बैठना है। बस श्वास आ रहा है जा रहा है, इधर नाक के आगे वाले हिस्से को ध्यान देना है, ध्यान इधर लगाना है इधर, और श्वास जहाँ महसूस करनी है, बस कुछ नहीं बोलना है। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दो, शांत, जैसे आप यहाँ हो ही नहीं। ध्यान का समय संपन्न होता है। इसी तरह इसका अभ्यास रोज करना है। अभ्यास करोगे तो एक दिन अवश्य इसका परिणाम आपको सार्थक दिशा में मिलेगा। इसलिए ओम सतगुरुवे नमः।